आज हम लोग बात करेंगे प्यारे कॉमेडियन के ऊपर। गेस करो कौन? पप्पू जी के ऊपर। उनको बाराक ओबामा ने क्या बोला उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, उससे आपको नया नया वीडियो का अपडेट्स मिलती रहेगी। तो इसी के चलते चलिए आगे बढ़ते हैं। और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश। आगे होता है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच। तांडव नाच, तांडव नाच। इसी महीने 17 तारीख को बाराक ओबामा ने एक बुक लॉन्च करती है जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। वहां पे राहुल गांधी के बारे में कुछ लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? राहुल गांधी के अंदर नर्वस और अनफॉर्म्ड होने की क्वालिटीज है। वो स्कूल के एक बच्चे की तरह है जो इम्प्रेस करने के लिए टीचर को होमवर्क दिखाता है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा भी पढ़ने का मन नहीं है और एप्टीट्यूड में लैग करता है। तो ओबामा जी ने हमारे यूथ आइकॉन के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया, अब बवाल तो बनता है। अगर ये चीज इंडिया के अंदर लिखा जाता तो ये भी अनसेंसर्ड फिल्म की तरह बैन हो जाता। ट्विटर में ट्रेंड किया जा रहा है कि माफी मांगो ओबामा। ऑपोजिशन के कुछ कार्यकर्ताओं ने बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी से तो बाराक ओबामा तो 10 साल पहले मिले थे और वो भी 10 मिनट के लिए, तो उससे उनका कैरेक्टर को क्या ही पता चला होगा। जबकि राहुल गांधी ने 2017 में एक फ्रूटफुल चैट के दौरान बाराक ओबामा से मिले थे। अब 2017 10 साल पहले आया था, ये तो हमको पता नहीं था। अब कोई लिब्रांडू ऐसा बोल रहे हैं कि बाराक ओबामा अपनी किताब में राहुल गांधी का नाम मेंशन किए, जबकि मोदी जी का नाम मेंशन ही नहीं किए, क्योंकि राहुल गांधी वर्ल्ड लीडर है, इसीलिए उनके बारे में चर्चा की। कोई सेंस है इस बात? तो आखिरकार ओबामा जी ने ऐसे टाइप का कमेंट्स क्यों किए? उसके कारण है 2013 का वो इंसिडेंट। तो जी क्या था वो इंसिडेंट? 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के दौरे में थे और बाराक ओबामा से मिलने वाले थे, पर मीटिंग से कुछ घंटे पहले ये वीडियो वायरल हो जाती है। Called up Makhan ji and I asked him what is going on with him, and he said that I am here with the press, meet the press. And I said क्या बातचीत हो रही है? So he said well ordinance के बारे में बातचीत हो रही है। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. तो जी पप्पू जी क्यों चिल्ला रहे थे मनमोहन सिंह के ऊपर? तो मनमोहन सरकार ऐसा एक बिल ला रही थी जिसमें जो क्रिमिनल केसेस वाले एमपी हैं उन लोगों को संरक्षण मिल जाता जब तक कोई फैसला ना आ जाए, और इसी ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंकने का बात कर रही थी राहुल गांधी। Oh my God! Wow! वैसे ये सब चीज पूरा एक ड्रामा था, क्योंकि सारे ऑर्डिनेंस को स्टैंडिंग कमेटी से ही होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी को तो पीएम बनना था, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वो कितना अच्छा आदमी है। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। इसके चलते ओबामा और पूरे यूएस के सामने मनमोहन सरकार का पूरा शर्मनाक माहौल बन गया था कि भाई कि एक पीएम की औकात क्या है कि उनका ऑर्डर भी कोई एमपी बदलने का ताकत रखता है। ये हम लोग कैसे कह सकते हैं? पीएम मनमोहन सिंह ने उस टाइम यूएसए के कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक बयान दिया था जिसमें कहा कि इंडियन सिटीजन भी इसके ऊपर जिक्र करता है, और राहुल गांधी भी मुझे पर्सनली चिट्ठी भेजी थी और इसके ऊपर इंडिया आने पर कैबिनेट के द्वारा विचार किया जाएगा। तो इसके चलते भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री वर्ल्ड के शक्तिशाली प्रेसिडेंट के सामने अपना ताकत दिखा दिया। मनमोहन सिंह के लिए यह सब पूरा मैटर ऑफ एम्बैरेसमेंट बन चुका था। उस टाइम तत्कालीन मीडिया एडवाइजर संजय बारू ने भी उनको रिजाइन करने की बात बोल दिया था। गजब बेइज्जती है। तो इसके चलते ओबामा के पास राहुल गांधी का ऐसे टाइप का व्यूज गए ही होंगे। वैसे सिर्फ ये इंसिडेंस नहीं है जिसमें राहुल गांधी ओबामा का जिक्र किया हो। 6 मार्च 2017 को पप्पू जी अपने एक रैली में बोले कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं जहां पे ओबामा के घर में एक पतीला हो, और पतीले को देख के बीवी बोले कि वाह वाह क्या सुंदर पतीला है, और पतीले में लिखा हो मेड इन जौनपुर। ABCDEFGHY। What?
7 मई 2017 को राहुल गांधी जी ने अपने मिर्जापुर वाली रैली में कहते हैं कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं जहां पे बाराक ओबामा ने एक वॉच खरीदी हो और वॉच में लिखा हो मेड इन मिर्जापुर। एक दिन गाजियाबाद में जाकर कहते हैं कि ओबामा अपने घर में ऐसे टाइप का बेडशीट इस्तेमाल करे जिसमें लिखा हो मेड इन गाजियाबाद। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, फिर उन्होंने मेड इन यूपी वाला आम तो चाइना में भिजवा दिए। मैं चाहता हूं कि वही व्यक्ति जो चीन में मुझसे बात कर रहा था, मैं चाहता हूं एक दिन वो जाए मार्केट में, आम खरीदे, आम खरीदने के बाद कहे बड़ा स्वादिष्ट आम है, डब्बे में देखे मेड इन लखनऊ। ये सब कुछ होने के बाद उसी साल दिसंबर महीने में बाराक ओबामा के साथ मिले और हमको लगता है फ्रूटफुल चैट में ये बताए होंगे कि आपने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की, नहीं तो मान लीजिए वैसे यहाँ पे तो कोई मेरा भाव नहीं होता। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। परंतु आखिरकार ओबामा ने अपने किताब पे मार लिया। लगता है लिब्रांडो को और इनको बर्नॉल की जरूरत है। वैसे ओबामा जी ने पहले मोदी जी के बारे में टाइम मैगजीन में कुछ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की कहानी गरीब से भारत की पीएम बनने तक है, भारत के बारे में बहुत कुछ बताती है। वैसे राहुल गांधी भी मोदी जी का तारीफ सुन के वाह वाह किए और बाद में मिखाइल गोर्बाचोव से तुलना भी कर दिए। गोर्बाचोव जो थे वो सोवियत रशिया का लास्ट लीडर थे, रशिया टूटने से पहले। गोर्बाचोव का नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि वो मोदी जी को भारत का तोड़ने वाला कहते हैं। वैसे ओबामा मोदी जी को भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं, पर लिब्रांडो का ये दो पोस्ट कंपेयर कर लीजिए आप लोग। लेकिन ये लिब्रांडो और मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग इतना गुस्से में क्यों है? क्योंकि इन लोग कितने सालों से राहुल गांधी के इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं और किसी ने बीच बीच में ऐसे टाइप का भांडा फोड़े जा रहे हैं। इसके चलते राहुल गांधी का कमिंग ऑफ एज नहीं आ पा रहा है। एनडीटीवी ने 2009 में राहुल गांधी के कमिंग ऑफ एज के बारे में छापता है। 2009 में हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स में भी बात एग्री करता है। बचपन से कमिंग ऑफ एज और मैच्योरिटी की आर्टिकल छपते हैं। 2010 में आईबीएन फिर से इस काम को करता है। 2011 में फिर से एनडीटीवी ये काम करता है। 2012 में राजदीप इस बात पर आर्टिकल लिखता है और 2014 में राजदीप इस चीज के ऊपर टीवी में डिबेट करता है। 2017 में डीएनए में राहुल गांधी का रीइन्वेंशन हुआ है। 2019 में फर्स्ट पोस्ट में राहुल गांधी का कमिंग ऑफ एज का बात कहा गया है। ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे भर भर के मिलेंगे। Hey, wow, man! सच में बहुत बुरा लगता है जब इन लोग इतना सालों से राहुल गांधी को मैच्योर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब वर्ल्ड क्लास लीडर को कोई ऐसे टाइप का स्कूल का बच्चा बोल के जाएगा तो बुरा लगना तो लाजमी है। म्यूजिक अब लिब्रांडो ही लिबरल ओबामा के ऊपर गाली देता है तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम कहां पे लाई करती है। मैं ओबामा जी को एक चीज बोलना चाहता हूं कि आपने कुछ नया बात नहीं कही है। इस डायलॉग से ज्यादा उनके रैली पर्सनालिटी कह देती हैं और फिर ऐसे टाइप का भाषण वायरल हो जाते हैं। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर। आपकी कंट्री में ना हुआ आपसे कोरोना कंट्रोल और रहा बाइडेन और ट्रंप की बात। एक कुछ भी बकता रहता है और एक जो कुछ भी बकने पर सोता रहता है। मतलब ये दो आदमी छोड़ के आपके देश में कोई नेता नहीं है क्या? आलू से सोना नहीं बनेगा तो आपका क्या? कुंभकर्ण लिफ्ट योजना यहाँ लागू नहीं होगा तो आपका क्या? जुपिटर से एस्केप वेलोसिटी हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, इसमें आपका क्या? दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, अगर है तो है, आपको क्या? हम अपने नेता के ऊपर जोक मारे, कुछ भी कहे, इसमें आपका क्या? हम तो अपने नेता को संभाल लेंगे, आप तब तक जाकर ड्रीम 11 में टीम बना लो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कृपया लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर किसी दूसरे दिन में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमाल का काम किया, ये देखो क्या कमाल का काम किया। वाह 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 वाह। चलो खत्म।